चलिए आज हम लेंस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्या तुम लोग को खेलने आया है ना? जाओ खेलो। क्या करने आया है? तुम लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? ठीक, लाइव में। आज हम लेंस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र को सत्यापित करें। तो लेंस सूत्र को हम लोग 10th क्लास में भी सत्यापित किए थे, लेकिन यहाँ जो हम सत्यापित करेंगे थोड़े से दूसरे मेथड से सत्यापित करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये एक लेंस है और ये एक प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष, और इसका ये एक ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर है और कोई एक ऑब्जेक्ट है। एक काम करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर को O1 कर देते हैं। O1 इसलिए चूँकि ऑब्जेक्ट को हम O से डिनोट करेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर को O1 हमने कर दिया। तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट मात्र का ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है। यहाँ से एक प्रकाश की किरणें गई, तो प्रकाश की किरणें गई तो लेंस के कारण इस किरण को जाना था कहीं और, लेकिन अब चला जाएगा कहीं और। तो लेंस के कारण इसका अपवर्तन होगा और अपवर्तन की वजह से प्रिंसिपल एक्सिस के जिस किसी बिंदु पर काटता है वहाँ प्रतिबिंब बनाएगा, और इस प्रतिबिंब को हमने I से डिनोट किया। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस हाइट को हम h मान लेते हैं। इस हाइट को हमने h मान लिया और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट को हम q मान लेते हैं। तो एक बात, एक टर्म आता है डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? तो डेविएशन के बारे में हम सिंपल एक और डायग्राम इधर हम बनाते हैं। डेविएशन विचलन, मतलब जाना था कहीं और चला गया कहीं और, इसको हम लोग डेविएशन कहते हैं। और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानते हैं एक कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई, तो पैरेलल अगर प्रकाश की किरण आपतित हुई तो ये जिस दिशा में जाना था अब उस दिशा में जाएगा नहीं, तो किसी न किसी एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, तो ये फोकस कहलाएगा। और ये जो हाइट है, इस हाइट को हमने h कहा। तो देखिए डेविएशन किसको कहते हैं? विचलन। जाना था कहीं और चला जाएगा कहीं और। जैसे जाना था इस साइड और जाना था इधर लेकिन चला गया इधर, तो इसको हम लोग डेविएशन कहते हैं। अगर ये डेल्टा है तो ये भी क्या होगा? डेल्टा ही होगा। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी को फोकल दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो डेविएशन के लिए यहाँ डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 डेल्टा होता है, और 10 डेल्टा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो h/f हम लोग लिख सकते हैं। तो ये डेविएशन था। उसी तरीके का डेविएशन अगर यहाँ देखें तो ये डेविएशन कितना होगा? डेल्टा, और इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा और इसको हम मान लेते हैं बीटा। तो ये एंगल अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है। तो हम त्रिभुज OQI में अगर हम बात करें, त्रिभुज OQI में, तो इस त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, जैसे ये बहिष्कोण ये डेल्टा है, तो बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बहिष्कोण ये डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो स्मॉल एंगल के लिए डेल्टा को अप्रॉक्स हम 10 डेल्टा लिख सकते हैं। डेल्टा अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 डेल्टा और बीटा अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 बीटा और अल्फ़ा अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 अल्फ़ा। ये दो कंडीशन में होता है। एक तो एंगल काफ़ी छोटा हो तब, और दूसरा एंगल रेडियन में हो तब। डेल्टा को 10 डेल्टा, बीटा को 10 बीटा, अल्फ़ा को 10 अल्फ़ा। दो कंडीशन है। एक तो एंगल शुड बी वेरी स्मॉल और दूसरा एंगल शुड बी इन रेडियन, तब जा कर के ये 10 डेल्टा को हम यहाँ से h/f लिख सकते हैं, और 10 बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस
तो परपेंडिकुलर तो एच ही आएगा और बेस में हम लोग भी लिखेंगे तो एच बटे भी, और इसमें एच बटे यू, तो एच बटे यू तो लिखेंगे लेकिन वस्तु की दूरी ऋणात्मक आएगा, क्योंकि आपतित किरण के हम विपरीत दिशा में मापेंगे तो ये माइनस लगा देंगे, और यहाँ प्रतिबिंब की दूरी ये आपतित किरण की दिशा में माप रहे थे इसलिए हमने भी लिया। तो टेन डेल्टा, इसको हम टेन अल्फ़ा और बीटा को हम टेन बीटा लिख सकते हैं। तो इसमें अगर टेन डेल्टा का वैल्यू रखेंगे तो एच बटे एफ, टेन अल्फ़ा का वैल्यू तो एच बटे माइनस यू, प्लस टेन बीटा का वैल्यू तो एच बटे भी, तो एच कॉमन आ जाएगा तो ये 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू, तो क्या हो जाएगा एच बटे एफ। तो एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1 बटे एफ इज इक्वल टू 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू। तो एफ क्या फोकस दूरी, एफ क्या फोकस दूरी, एफ क्या है तो फोकस दूरी, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी। और भी क्या, तो भी है प्रतिबिंब की दूरी, भी क्या तो प्रतिबिंब की दूरी। और यू क्या, तो यू है वस्तु की दूरी, यू क्या है तो वस्तु की दूरी। तो लेंस फार्मूला यही आके आया, तो 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू, ये लेंस फार्मूला है। अब इसी में आवर्धन का भी फार्मूला लेंस में हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे दर्पण में आवर्धन का फार्मूला हम सत्यापित कर चुके हैं, जिसको लिखना है लिख लेंगे। हालांकि 11th-12th में ये प्रूफ जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन ये फार्मूला काम आएगा। दर्पण सूत्र में ये 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू आया था दर्पण सूत्र के लिए, लेकिन लेंस में 1 बटे एफ इक्वल टू 1 बटे भी माइनस 1 बटे यू है। भी क्या प्रतिबिंब की दूरी, इसी को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। यू क्या वस्तु की दूरी, इसको मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और एफ क्या फोकस दूरी, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। अच्छा, डेविएशन होता क्या है, तो डेविएशन के बारे में हम हमेशा याद रखेंगे, जाना था कहीं और चला गया कहीं और। जहाँ जाना था और जहाँ गया, उन दोनों लाइन के बीच जो एंगल बनेगा उसी को हम डेविएशन कहेंगे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये प्रिज्म में भी काम आएगा। और कई बार परावर्तन में कितना डेविएशंस हुआ ये पूछ लेता है, कई बार अपवर्तन में कितना डेविएशंस हुआ ये भी पूछ लेता है। इन सब पर हम आगे क्वेश्चन जब करवाएंगे तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए अब हम पुनः इसी में लेंस के आवर्धन के लिए बात कर लेते हैं। लेंस में आवर्धन का फार्मूला क्या होगा। दर्पण में आवर्धन का फार्मूला m इक्वल टू माइनस भी बाई यू आया करता था। सिंपल आवर्धन के फार्मूले के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। हालांकि आवर्धन भी कई प्रकार का होता है, ये हम पिछले वीडियो में भी बात किए थे। मतलब जब दर्पण में हम आवर्धन बता रहे थे तो वहाँ भी हम बात किए थे कि क्या होता है कि लीनियर मैग्निफिकेशंस, एरियल मैग्निफिकेशंस, इसी तरीके से बहुत तरीके का मैग्निफिकेशंस होता है। बहुत सारे मैग्निफिकेशंस के बारे में चर्चा किए थे। एक होता मैग्नीफाइंग पावर। तो खैर उन सब के बारे में हम डिटेल से कभी और बात करेंगे। अभी हमको सिर्फ 11th-12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो हम मैग्निफिकेशंस के लिए, यहाँ मैग्निफिकेशंस का सिंपल डिफिनेशन वही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। लेकिन लेंस में जब आवर्धन के फार्मूले को प्रूफ करना होगा तो उसके लिए हम मान लेते हैं ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ए बी नाम का एक कोई ऑब्जेक्ट है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक कोई प्रकाश की किरणें आई जो अपवर्तित होकर के कहाँ से होकर गुजरी है, फोकस से होकर गुजरी है। और ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर के अगर कोई प्रकाश की किरणें जाती है तो ये क्या होता है कि किसी न किसी एक बिंदु पर जमा होता है, मतलब काटता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब हो करके जाता है तो बिना विचलित हुए आर पार चला जाता है, और जैसे बिना विचलित हुए आर पार चला जाएगा तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटा यहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अब हम 2-3 ट्रायंगल में हम बात करते हैं। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम Q मान लेते हैं।
क्यू। तो इन ट्रायंगल सीधा हम इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल B'AO में हम बात करते हैं। BAO और B'AO में अगर हम बात करते हैं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A' इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल A'OB। ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या शीर्षाभिमुख कोण है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इसको हम लोग बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होना ही था। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये दो एंगल अगर बराबर हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल BAO समरूप होगा ट्रायंगल B'AO से। ये ट्रायंगल समरूप होने का मतलब है कि इसका भुजा अनुपातिक होगा। ये AA समरूपता से हो जाएगा, AA समरूपता से। अगर किसी ने पूछा ये समरूपता क्या होता तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे सिमिलरिटी का रूल, एंगल सिमिलरिटी रूल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये ट्रायंगल BAO और B'AO अगर समरूप है तो इसके जो भुजा हैं, भुजा अनुपातिक होंगे। मतलब लंब और लंब का अनुपात AB और A'B', और यहाँ OA और A'O, तो लंब और लंब का अनुपात। तो AB को हम लोग बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और A', B' को बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। लेकिन चिन्ह परिपाटी से ये चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इसमें माइनस लगेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस लगेगा। OA ये वस्तु की दूरी है तो वस्तु की दूरी माइनस, और OA' या A'O, तो A'O की बात करेंगे तो ये प्रतिबिंब की दूरी है जो भी होगा। तो AB तो इसको H0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको माइनस हाइट ऑफ इमेज, और ये OA को हम लिखेंगे तो -U, और ये लिखेगा तो A'O को हम लोग लिखेंगे तो V। इसी को उलट देते हैं, माइनस माइनस तो दोनों साइड्स कैंसिल हो जाएगा, तो HI/HO इक्वल टू लिखेंगे तो V/U। और इसी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को आपने आवर्धन कहा था, तो आवर्धन इक्वल टू V/U। तो ये V/U यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। जबकि दर्पण में ये जो आया था, दर्पण में अगर आवर्धन के लिए हम फार्मूला निकाले थे तो वहाँ M = -V/U आया था। तो चलिए ये था आवर्धन का फार्मूला। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर आवर्धन होता। बेसिक फार्मूला हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो होता ही है। इसी फार्मूले को अगर किसी दूसरे टर्म में हम लिखना चाहें, मतलब F और U के टर्म में या V और F के टर्म में, तो हम पुनः बात करते हैं। देखो क्या लिखते हैं, सिंस 1/F = 1/V - 1/U, तो दोनों ओर U से गुना करने पर, दोनों ओर U से गुना करने पर, U से गुना करेंगे तो U/F = U/V - U/U। तो U/F = कितना हो जाएगा? U/V -1, और ये U/F = अच्छा ये -1 है तो इसको इस पार ले आओ, तो U/F + 1 = U/V। तो U+F/F = U/V। इसको एक पलटी मारो, जो एक पलटी मारेंगे तो जो अंश में है उसको हर में, जो हर में है उसको अंश में कर दें, तो हम लेफ़्ट को राइट, राइट को लेफ़्ट लिख देते हैं। तो V/U = F/U + F हो जाएगा। सिंस V/U इज कॉल्ड मैग्निफिकेशंस, तो इसको M = हम लोग लिख सकते हैं F/U + F। ये भी मैग्निफिकेशंस का फार्मूला हो सकता है। अगर इसी तरीके से पुनः हम देखना चाहें, अगर हम बात करें तो 1/V - 1/U = 1/F,
तो उस बार हम दोनों साइड u से गुना किए थे, इस बार हम दोनों साइड v से गुना करते हैं। दोनों ओर v से गुना करने पर, v से गुना करने पर, जैसे ही दोनों ओर v से गुना करेंगे तो v/v माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। v से गुना करेंगे दोनों साइड तो दोनों में v से गुना हो जाएगा, इस साइड भी v से गुना हो तो v/v1 तो माइनस v/u इक्वल टू v/f। तो इसको अगर हम इसको उस पार और इसको इस पार कर दें तो v/u इज इक्वल टू 1 माइनस v/f। अच्छा, v/u को हम कहते क्या, तो v/u को हम क्या कहते हैं, v/u को हम m कहते हैं। तो m इज इक्वल टू 1 माइनस v/f, ये मैग्निफिकेशंस कहते हैं। तो मैग्निफिकेशंस का एक फार्मूला ये भी है, f डिवाइडेड बाई u प्लस f, और v और f के टर्म में ये हो जाएगा 1 माइनस v/f। तो आप लोग देखेंगे मैग्निफिकेशंस का जो भी पॉसिबल्स फार्मूला था हमने ये लेंस में बात किया है, दर्पण में तो ऑलरेडी पहले ही हम बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, यानी लेंस की क्षमता। पावर ऑफ लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के बारे में भी ऑलरेडी हम 9th-10th का जब क्लास ले रहे थे तो 10th वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है, लेकिन हम पुनः यहाँ बता देते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है। तो लेंस की क्षमता को जब कभी भी डिफाइन किया जाता है तो इसको एक लाइन में डिफाइन करते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। इट इज डिनोटेड बाय p इक्वल टू 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो पावर का जो मात्रक होता है, p का मात्रक डायोप्टर में होता है। क्या होता है, डायोप्टर में होता है। अच्छा, डायोप्टर एक्चुअल में है क्या, तो ये एक्चुअल में पर मीटर को ही हम लोग डायोप्टर यानी d से डिनोट करते हैं। पर मीटर जो है डायोप्टर में p से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये डायोप्टर में कन्वर्ट क्या होगा, तो p इक्वल टू 1/f लिखेंगे। 1/f अगर फोकस दूरी इन मीटर में है, तो अगर फोकस दूरी किस चीज़ में, मीटर में है, तो 1/f को डायरेक्ट डायोप्टर लिख देंगे। अगर फोकस दूरी इन सेंटीमीटर में है तब आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 100 पलट के ऊपर हो जाएगा। तो 100/f, f यदि इन सेंटीमीटर में रहा तब जाके 100/f करेंगे, तब ये डायोप्टर होगा। हाँ, जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी पावर पॉजिटिव आएगा, जिसकी फोकस दूरी निगेटिव होगी पावर निगेटिव होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। हाँ, लेकिन f अगर मीटर में रहा तब हम उसको डायोप्टर में लिखते हैं। अगर फोकस जो है मीटर में नहीं रह के सेंटीमीटर में है तब उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, अर्थात 100/f कर दोगे तो वो डायोप्टर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस की बात करते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस, अगर दो लेंस को कंबाइंड किया जाए तो उसके पावर पर क्या असर पड़ेगा। कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस यानी लेंसों का समायोजन कर सकते हैं। लेंसों का समायोजन, हम तो दो लेंस के लिए कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कई बार दो से अधिक लेंस भी रहे तो फार्मूला उसी तर्ज पर हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो फिलहाल दो लेंस की बात करते हैं। दो लेंस को जब किसी भी एक ही एक्सिस पे एडजस्ट किया जाए तो उसका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में इक्विवेलेंट पावर क्या आएगा। तो हम मानते हैं कि ये एक लेंस है जिसका पावर जो है P1 है और इसका फोकस दूरी F1 है, और ये एक दूसरा लेंस है जिसका जो पावर है ये P2 है और इसका फोकस दूरी जो है F2 है। दोनों कोएक्सियली है, यानी किसी एक ही एक्सिस पे है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक कोई प्रकाश की किरणें जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जैसे प्रकाश की किरणें जाएगी तो ये क्या होता,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कभी भी प्रकाश की किरणें जाएगी ये कुछ इस तरीके से बेंड करेगा, और इसी प्रकाश की किरण को अगर दूसरा लेंस ना होता तो ये इसी तरीके से इसी डॉटेड पाथ पे ये चला जाता। तो ये फर्स्ट लेंस का फोकस ये f1 कहलाएगा। तो लेकिन चूँकि दोबारा लेंस मिल गया इसको, चूँकि माध्यम जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपना पाथ चेंज करेगी, तो पुनः दोबारा इस लेंस की वजह से भी कुछ न कुछ पाथ चेंज होगा। इस बार जो हुआ वो मान लेते हैं ये अपने फोकस पे मोड़ा, तो इसको f2 कर देते हैं। देखेंगे डेविएशन कहाँ कहाँ हुआ तो हम चेक करेंगे। तो इनिशियली रे जा रहा था इस डायरेक्शन में लेकिन चला गया इधर, तो ये फर्स्ट बार डेविएशन यहाँ हुआ जिसको डेल्टा 1 कहते हैं। दूसरी बार डेविएशन यहाँ हुआ जिसको डेल्टा 2 कहते हैं और डेल्टा 2 कहते हैं। अब प्रकाश की किरण को जाना था कहीं और चला गया कहीं और, जाना था कहीं और चला गया कहीं और, तो फाइनली 2 बार डेविएट हुआ। तो फाइनल टोटल डेविएशन कितना हुआ, तो इसी लाइन को हम थोड़ा सा बैक खींचते हैं, इसी लाइन को हम थोड़ा सा बैक खींचते हैं। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ देखिए, एक बार जाना था इधर चला गया इधर, पुनः इधर जाना था तो इधर चला गया, तो 2 बार डेविएशन हुआ। एक बार डेविएशन ये डेल्टा 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा डेल्टा 2। अच्छा ये डेल्टा 2 ये भी डेल्टा, तो टोटल डिवीज़न कितना, मतलब टोटल डेविएशन कितना, तो इनिशियली इसको जाना था इधर और फाइनली गया इधर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये फाइनल डेविएशन हुआ। इस ट्रायंगल को आप लोग कुछ मान लो, इस पॉइंट को कुछ मान लो, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं O1, इस पॉइंट को मान लेते हैं O2, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन जोड़ते हैं। ये जो पॉइंट है इसको Q मान लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसको R मान लेते हैं। तब हम बात करेंगे अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम फर्स्ट लेंस का फोकस दूरी कहेंगे, तो ये f1, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम f2 कह सकते हैं। और दोनों लेंस के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ लेंस, इसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट कर देते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे कि ये सेकंड लेंस का फोकस दूरी जो है ये f2 है, फर्स्ट लेंस का जो फोकस दूरी है ये कितना है f1 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, ये जो हाइट है इस हाइट को हम h1 मान लेते हैं, और ये जो हाइट है इसको हम h2 मान लेते हैं। तो अब कोई कहेगा सर ये 2 लेंस हटाइए, दोनों लेंस हटा करके कोई एक ऐसा लेंस लगाइए जो इन दोनों के बदले डेविएशन कर दे, अर्थात एक बार डेविएशन ये कराया दूसरी बार डेविएशन ये कराया, तो टोटल डेविएशन एक ही बार में हो जाए। तो हम एक हाइपोथेटिकल लेंस यहाँ लगाते हैं, डॉटेड डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो हाइपोथेटिकल लेंस हम मानते हैं कि ये एक ऐसा लेंस है जो इन दोनों लेंस को हटाने के बाद, मतलब P1 ये दोनों लेंस फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस को हटाने के बाद, और ये डॉटेड लाइन से जो हमने लेंस बनाया है सिर्फ इस लेंस को लगाने के बाद उन दोनों के बदले ये अकेले काम कर देगा, उन दोनों के बदले ये क्या कर देगा अकेले काम कर देगा। तो अकेले काम कर देगा अर्थात इन दोनों के बदले वो अकेले काम करेगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं, तो इन दोनों के बदले अकेले काम कर देगा, तो इसके लिए हम पुनः एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम, तो ये अकेले काम करेगा, तो ये अकेले इस पॉइंट पे मोड़ेगा, तो इसके लिए जो डेविएशंस आएगा ये डेल्टा मान लेते हैं, और ये भी डेल्टा, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा h, और ये जो इक्विवेलेंट फोकस दूरी आएगी इसकी f इक्विवेलेंट, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये f इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा f इक्विवेलेंट, और ये नेट फोकस होगा। तो हम इन ट्रायंगल PRQ में बात करते हैं। PRQ, इन ट्रायंगल PRQ में अगर बात करो तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल। तो ये डेल्टा जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा del 1 प्लस del 2, del 1 प्लस del 2। तो ये del को हम लोग 10 del लिख सकते हैं, और डेल्टा 1 को 10 डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को 10 डेल्टा 2। तो ये
डेल्टा टेन डेल्टा का वैल्यू अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो डेल्टा ये अप्रॉक्स इक्वल टू द 10 डेल्टा, ये H/F इक्विवेलेंट लिखाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं H/F इक्विवेलेंट। 10 डेल्टा 1 की बात करोगे तो ये भी हो जाएगा H1/F1। अच्छा, ये जो H1 है इसी को हम चूँकि ये H1 हाइट का है तो इसको भी हम H1 ही कर देते हैं, तो ये H1/F इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये भी H1/F इक्विवेलेंट और ये H1/F1 अब प्लस 10 डेल्टा 2। तो 10 डेल्टा 2 में अगर हम बात करें तो इसके लिए 10 डेल्टा 2 की अगर हम बात करेंगे तो ये H2/F2, चूँकि इसका हाइट जो है ये H2 है और इसका जो फोकस दूरी है ये F2 है, तो H2/F2। अब देखिए इन दोनों का हाइट सेम सेम आया। इन दोनों का हाइट क्या है, H1 ये भी था तो H1 ये भी था, दोनों का हाइट सेम सेम आया। लेकिन ये इसका जो हाइट है ये H2 ये परेशान करेगा आपको। ये चूँकि इन दोनों में हाइट सेम था तो इसका हाइट और इसका हाइट थोड़ा सा डायग्राम लगता ऊपर नीचे हो गया होगा, तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये हाइट लगभग इसी के हाइट में है। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट और यहाँ से यहाँ तक का हाइट सेम था, तो H1 और ये भी H1, लेकिन ये H2 ये परेशान करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल PO1F1 एंड ट्रायंगल QO2F1 इस ट्रायंगल में हम बात करते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो देखेंगे एंगल O1 और यहाँ एंगल O2 ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और एंगल F1 दोनों में है, ये उभयनिष्ठ है एंगल F1। तो ये उभयनिष्ठ है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसमें लंब और लंब का दोनों, इसलिए ट्रायंगल PO1F1 समरूप होगा ट्रायंगल QO2F1 से। तो लंब बटे लंब मतलब H1/H2, लंब और लंब का अनुपात आधार और अनुधार के अनुपात के बराबर होगा। जब जगह F1 तो इसका आधार कितना, F1, और इसका आधार कितना, तो इसका आधार हो जाएगा F1 - D। चूँकि देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का बेस तो F1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना, तो इस पूरे F1 में से दोनों लेंस के बीच की दूरी को घटा दिए तो F1 में तो H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो H2 इक्वल टू अगर हम लिखें तो F1 - D डिवाइडेड बाय F1 और इंटू H1, इंटू क्या करते हैं H1। तो H1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1/F1 प्लस H2। तो H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो H2 का वैल्यू जो हो जाएगा, H2 का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना, तो F1 - D डिवाइडेड बाय F1 इंटू H1। तो H1 अब कॉमन लेकर के यहाँ और यहाँ तीनों जगह H1 है, तो H1 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/F1 ये 1/F इक्विवेलेंट, और यहाँ बचेगा 1/F1 और ये F2, ये क्या था F2 था, ये 1/F2। H2 का वैल्यू हम ऊपर रखें तो H2 का वैल्यू हमने रखा, तो ये F2 था 1/F2 इंटू H2। H2 का वैल्यू ये ब्रैकेट में हमने लिखा, तो प्लस 1/F2। अच्छा देखेंगे ये कितना हो जाएगा F1, इसको अंदर अगर H1 कॉमन लेके कैंसिल कर दिए तो 1/F1 प्लस 1/F2, या इसको ऐसे लिखेंगे F1 डिवाइडेड बाय F1/F2 माइनस D डिवाइडेड बाय F1/F2, इस तरीके से। तो F1 से F1 यहाँ कैंसिल, तो ये बचेगा 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 और माइनस D F1/F2। चूँकि 1/F1 को हम P1 कहते हैं और 1/F2 को हम P2 कहते हैं, तो इसको लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू P1 प्लस P2
माइनस डी P1 इंटू P2। ये दो लेंस का जो इक्विवेलेंट पावर आया कुछ इस तरीके से आया। अगर फोकस दूरी में देखेंगे तो ये 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी F1 F2। कुछ नहीं, ये फार्मूला यहाँ तक तो हम जैसे लिखे हैं कि डेविएशन 10 डेल और हाइट बटे उसका फोकस दूरी। तो ये 10 डेल 2 यानी सेकेंड लेंस के लिए जो हाइट था ये h2 था और इसके लिए जो फोकल लेंथ था ये f2 था। तो सब जगह का हाइट सेम आया, ये दो जगह का सिर्फ h2 गड़बड़ हो गया था। तो हमने इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके हाइट और बेस मतलब परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकाल दिया, जिससे कि हाइट का वैल्यू यहाँ निकाल दिए और उसी हाइट का वैल्यू रखने के बाद ये फार्मूला प्रूफ हो गया। अब कोई कहेगा सर ये दोनों लेंस अगर आपस में संपर्क में हो तब क्या होगा? दोनों लेंस संपर्क में होने का मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब दोनों लेंस संपर्क में हो, जब दोनों लेंस संपर्क में हो, संपर्क में होने का मतलब है कि डिस्टेंस जो है 0 हो जाएगा। डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू सिंपल बचेगा P1 प्लस P2। उसी तरीके से फोकस दूरी का केवल लिखेंगे तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। अगर इसी में 2 से अधिक लेंस हो या 3-4 लेंस हो तो P इक्विवेलेंट इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 करते चले जाएंगे। अगर इसमें भी फोकस दूरी के बीच रिलेशन निकालना हो तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 करते चले जाएंगे अगर कांटेक्ट में हो तो चलिए ये था इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा दो लेंस को जोड़ने के बाद। तो अब आगे के क्लास में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। चलिए आज भर इतना ही। लगभग लेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जितना था वो हम बता चुके हैं 11-12 के सिलेबस में जितना था। हाँ, कटिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस थोड़ा सा बच गया तो उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। कटिंग ऑफ लेंस और सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या। चलिए धन्यवाद, आज भर इतना ही।